हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फन स्टडीज़। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं अपने एक टॉपिक मोशन चैप्टर है क्लास 9 का, उसके एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है, जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर हमें केवल 3 इक्वेशंस देखनी होती हैं। वो 3 इक्वेशंस क्या हैं आप बता देता हूँ मैं आपको। पहली इक्वेशन आपकी है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी आपके पास इक्वेशन है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन के नाम से भी आता है। मतलब कि मैं ये नाम क्यों बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है पेपर में आपको ये क्वेश्चन बोला जाए कि डिराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हर बार आपको ये इक्वेशन दी जाए ये कंपलसरी नहीं है। आपसे ये भी बोला जा सकता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको ये और ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसी बात में हम फिर थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन आपकी होती है 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी। ये आपका दूसरे नाम से जाना जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये आपका नाम जाना जाता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इस नाम से इसको बोला जाता है। तो अब इसमें ये v क्या है, u क्या है, a t ये सब हैं क्या, इन सब के बारे में फिर मैं अब इन सब के बारे में आपको मैं बताता हूँ। v जो होता है हमारा वो कहलाया जाता है फाइनल वेलोसिटी। v आपका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के लिए स्टैंड करता है। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ए यहाँ पे आपका होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ए आपका यहाँ पे होता है एक्सेलरेशन। एस यहाँ पे आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, एस यहाँ पे आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। टी यहाँ पे आपका होता है टाइम। अगर किसी बच्चे को ये ना पता हो कि ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो उसका भी मैं कुछ आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो आपकी ये जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी स्पीड, अगर उस स्पीड के अंदर मैं आपको डायरेक्शन दे देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मैं 4 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हूँ, तो अगर मैं ये बोलता हूँ तो ये केवल स्पीड है। अगर मैं ये बोल देता हूँ मैं 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ, तो वही आपकी वेलोसिटी होती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करा, ए पॉइंट से कोई भी चीज़ चलना स्टार्ट करा, मैं बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, तो मेरी इस टाइम पे जो वेलोसिटी है, शुरुआत की जो वेलोसिटी है, उसको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद में जहाँ पे मेरे को पहुँचना है उस टाइम मेरी वेलोसिटी क्या है, जो मेरी आखिरी वेलोसिटी होगी वही मेरी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपने अपनी स्पीड या वेलोसिटी को आपने अपनी वेलोसिटी को कितना एक्सेलरेट करा है, कितना बढ़ाया है, उसी चीज़ को एक्सेलरेशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड, जो आप सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चलते हैं डिस्टेंस के लिए। मतलब आपको आप ए पॉइंट से चले और आप ऐसे घूम घूम के बी पॉइंट तक गए, तो ये तो आपका डिस्टेंस हुआ। बट आप यहाँ से यहाँ तक सीधा चले गए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ ही आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और टाइम तो हम सबको पता है टाइम क्या होता है। तो ये आपकी 3 इक्वेशंस हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हम इसी के अंदर सबसे पहली इक्वेशन जो है हमारी, उस इक्वेशन जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। तो इसको हम आज प्रूफ करने वाले हैं।
तो इसके प्रूफ के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। हम नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से प्रूफ करेंगे। तो इसको हम अब अपना प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ के लिए हमें इसका क्या आना चाहिए, ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन का ग्राफ जो होता है, ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका टाइम हो गया, और ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ऐसा, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये ए, ये बी। अब उसके बाद मैं इन लाइनों को ज्वाइन कर लेता हूँ एक आइडिया के थ्रू। यहाँ से मैंने ये ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो ये तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। आपने जहाँ से स्टार्ट करी वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। और इस चीज़ को, ये जो आपकी लाइन बनी है, इसको हम कहते हैं स्लोप। इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि आपकी जो पैरेलल लाइंस है, ये वाली लाइन अगर v है तो ये भी लाइन v होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस आर इक्वल्स। पैरेलल लाइन क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमने ये बात करी। फिर जो ये हो, जैसे ये टाइम है तो ये वाली लाइन भी टाइम ही होगी। तो हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो एक आपको बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो ए बी है आपका, ये क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो स्लोप जो है, स्लोप इस ग्राफ का, तो वो क्या हो जाएगा आपका ए बी। और ए बी ही आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम रिलेशन है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ए बी आपका क्या हो रखा है, एक्सेलरेशन हो रखा है। हमें एक फॉर्मूला बस यहाँ पे याद रखना है कि स्लोप क्या होता है। जो स्लोप होता है वो राइज अपॉन रन होता है, राइज अपॉन रन। ये आपको बस एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। राइज का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ कितनी उठी, स्लोप कितना उठा, उसे राइज कहते हैं। और कितना आगे भाग के गया, कितना आगे भाग के गया, कितना आगे बढ़ के गया, उसको रन कहते हैं, ठीक है। हम इसको अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा क्या, स्लोप आपका क्या दे रखा है, ए बी। स्लोप की जगह हमने ए बी रख दिया। राइज आपका कितना हो रखा है, राइज आपका कितना हो रखा है, बी डी। यही तो राइज हो रखा है, स्लोप ये रहा आपका। और स्लोप कितना उठा हुआ, बी डी उठा हुआ है, मैंने यहाँ पे बी डी लिख दिया। रन कितना हो रखा है, कितना आगे भाग के गया हुआ है, ए डी, तो हमने यहाँ पे ए डी लिख दिया। अब मैंने एक चीज़, अब ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है कि ये जो बी डी है, ये क्या हो रहा है, बी सी में से मैं क्या कर दूंगा, ये पूरी लाइन में से सी डी माइनस कर दूंगा, तब बी डी आ रहा है। तो देयरफॉर जो आपका बी सी है वो क्या है, बी डी प्लस में सी डी। तो यहाँ से अगर मैं बी डी की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी निकल के आएगी, बी सी माइनस में सी डी, यही वैल्यू निकल के आएगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी की वैल्यू क्या है, बी सी माइनस में सी डी अपॉन में ए डी, यही होगी। अब ध्यान से देखेंगे हम, ए बी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। ए बी की जगह हमने एक्सेलरेशन लिख दिया। बी सी हमारा क्या है, बी सी हमने देखा अभी फाइनल वेलोसिटी थी, तो फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। माइनस में सी डी हमारे पास क्या है, ये रहा सी डी, जिसे हम क्या कह रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी कह रहे थे। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अपॉन में ए डी क्या है आपके पास, ए डी ये रहा। ए डी क्या होता है हमारा, टाइम होता है, हमने टाइम लिख दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम क्या, हमें प्रूफ क्या करनी थी, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन तो ये थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लाएंगे, इस इक्वेशन से देखिए, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए टी हो जाएगा। ए टी बराबर में v माइनस यू हो जाएगा। अब इस u को, माइनस यू को इधर लाऊंगा तो प्लस का u, तो u प्लस में ए टी बराबर में v। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लिख सकता हूँ। ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो ऐसे आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। और ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके नेक्स्ट इक्वेशन के प्रूफ में भी काम आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन प्रूफ का वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।